और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी संगति हमको दी है और ये अवसर दिया है कि हम वचन की रोटी को तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, उन सब के जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, थोड़ा मैं लेट हूँ, कारण एक बर्थडे में जाना हुआ प्रभु, उसके लिए आप लोगों के सामने मैं कहता हूँ कि थोड़ा लेट हुए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकत, अनुग्रह के लिए। और जो वचन आज की रात्रि में तुम मुझसे शेयर करना चाहता है प्रभु, अगुवाई करना, देने का पूरी प्रभुता आपके हाथों में देते हैं खुदा। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, अगुवाई करना। यीशु मसीह के नाम से विश्वास कर इस पात्र मांगते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। और रोहिणी सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 8 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 8 पद कहता है, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते, और वो भी भाइयों को। क्या खूबसूरत बात प्रभु के वचन में लिखी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उठ के 8वें पद में, वरन अन्याय करते हो। आज मनुष्य एक दूसरे पर अन्याय करता है, चाहे वो हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे अपने लोग हों, हमारे मित्रगण हों, हमारे रिश्तेदार हों। क्या करते हैं? अन्याय करते हैं। और अन्याय करने के साथ साथ वो क्या पहुंचाते हैं? हानि भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नुकसान करने की, लोगों के बढ़ोतरी पर, लोगों के आगे बढ़ने पर, कोई किसी भी बात पर, मेरे प्रियो, किसी भी बात पर क्या करते हैं? वो हानि भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और लिखा है, वो भी किसको? भाइयों को, अपने लोगों को, प्रिय लोगों को, अपने अजीज लोगों को। आज मेरे प्रियो, कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन मेरे प्रियो, जो अन्याय करने वाले लोग हैं वो भी हमारे हैं, और जो हानि पहुंचाने वाले वो भी हमारे, और वो भी भाइयों को, किसी और को नहीं, हमारे भाइयों को, यानी हमारे प्रिय जनों को, प्रिय लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 8 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 6 पद कहता है कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे। मेरे प्रियो, आज क्या करते हैं मनुष्य? एक दूसरे भाइयों को, बहनों को ठगते हैं। कैसे ठगते हैं? उनको पता लग जाता है माता पिता की मृत्यु के बाद, या माता पिता ने आपको कुछ हाथ में सौंपा है, तो हम दूसरे की, जो हमारे अन्य भाई बहन है, उनकी चीज़ों को, उनके ज़मीन, उनके पैसे और उनकी चीज़ों को हम हड़पने की कोशिश करते हैं। और लिखा है वचन में, कोई अपने भाई को न ठगे। आज भाई भाई को, बहन बहन को, और लोग ठग रहे हैं, लोग धोखा दे रहे हैं, लोग ले लेते पैसा और फिर वापस नहीं करते। हाँ मेरे प्रियो, यही बात है। खुदा का कलाम कह रहा है कि इस बात में कोई अपने आप को, अपने भाई को न ठगे, ना उस पर दाव चलाए। मेरे प्रियो, आज हम जरा सी बात पर क्या करते हैं? दाव चलाने का मतलब है कोर्ट कचहरी कर देते हैं, और उसको हानि पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंत का वचन कह रहा है, कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं युग में बड़ी बुरी हालत है। इस समय में इतनी बुरी हालत है मेरे प्रियो कि लोग एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला। अब मेरे प्रियो, ये बात मुझे और आपको ध्यान रखनी है कि हम अपने भाई को, अपने बहन को ठगते हैं, उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनकी चीज़ों को, तो वो कह रहा है हम धोखा करते हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन कहता है कि इन सब बातों का पलटा कौन लेगा? प्रभु परमेश्वर लेगा। हालेलुया। इस बात का पलटा कौन लेगा? प्रभु परमेश्वर लेगा। आपको और मुझे कोई ठग लेता है, नुकसान पहुंचा देता है, कुछ भी करता है, हमको कुछ नहीं बोलना है। आज हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेईमानी कर रहे हैं, एक साथ धोखा कर रहे हैं।
मेरे प्रियो आप शांत रहें। परमेश्वर सब बातों का पलटा लेने वाला है। जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने तुम्हें आपको चेता भी दिया, समझा भी दिया है। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी 25th एनिवर्सरी थी और हमने हमारे एक जो भाई था उसको हमने खाना दिया, सब खाने का इंतज़ाम उनके हाथ में सौंपा, सब कुछ किया। लेकिन मेरे प्रियो क्या हुआ, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ एक्स्ट्रा खर्चा हमारे पर लगा दिया, हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। और मेरे प्रियो, लोगों को भोजन वस्तु जो थी वो भी ठीक से नहीं मिल पाई। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप का वचन कहता है, वो कोई तुम्हें ठगे ना। कौन पलटा लेने वाला है? प्रभु यीशु मसीह पलटा लेने वाला। और उस भाई का ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि ऐसा समस्या आ गई कि उसका काम ठप हो गया। आज बहुत सा काम उसका ठप हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज लोग ऐसे ही नुकसान पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरी 2 दिन से तबीयत भी थोड़ा सा खराब है। मुझे कोल्ड और कफ हो गया है। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझे बीच में खांसी आती है। प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, जैसा हमने पहले तुमसे कहा है, चितावी। खुदा का वचन मुझे और आपको चिता रहा है, किसी भाई का, किसी बहन का कोई हिस्सा नहीं मारना है, पैसे नहीं मारने, उसकी जगह नहीं मारनी है। आज भाई बहन ऐसा ही कर रहे। और लिखा है कुलूसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 25 पद में, कुलूसियों 3 अध्याय 25 पद में, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। मैं और आप अगर बुरा करते हैं किसी के साथ, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, बेईमानी करते हैं, मेरे प्रियो, उस बुराई का बदला परमेश्वर उनको जरूर देगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर जानता है कि मैं और आप कैसी ईमानदारी से चल रहे हैं, मैं और आप कैसा जीवन जीव रहे हैं। कहीं हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का पैसा मारते हैं, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि परमेश्वर उसका पलटा लेने वाला है। क्योंकि वो जो बुराई करता है मेरे प्रियो, वो अपनी बुराई का फल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो लगा, परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय 4 पद कहता है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है। मेरे प्रिय, आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं। और मेरे प्रियो, मैं हर बात में आपको गवाही ज़रूर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो सच बातें हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है। देखो जिन मजदूरों ने, हम बहुत से लोगों को जो पैसा मेहनत करते हैं, हम उनके पैसे को मार देते हैं। उनकी जो मजदूरी होती है, उनका जो काम होता है, वो उसे पूरा नहीं देते। आज हम जानते हैं एक ठेकेदार को, वो ऐसे ही करता है। उसका काम ये है कि लेबर को बुलाता है और अपना उनको उनमें से भी 200-300 रुपए जो है, जो लेबर के, उनमें से उनको खा लेता है, उनको इस्तेमाल कर लेता है। तो मेरे प्रियो, लिखा है, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेतों में काम किए, मजदूर ने मजदूरी करी है, उसकी मजदूरी को तुमने धोखा देकर रख लिया। तो मेरे प्रियो, धोखा ना करना, ये बड़ी गलत चीज़ है। खुदावंद हर चीज़ का बदला लेने वाला है। और लबने वालों की दुहाई और सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंचे। और वो चिल्ला रही है। कौन? वो खेती, वो लोग जो मेहनत करी है और धोखे से हमने उनका पैसा मार लिया है या उनके साथ धोखा किया है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि प्रभु की उनकी जो चिल्लाहट है, उनकी जो तकलीफ है, वो परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। परमेश्वर उसका बदला लेने वाला है। मैं एक गवाही दे दूं, मेरे घर में कुछ काम चल रहा था 1 मंथ से, और कुछ टाइल्स का था। और हम वहाँ से एक जो टाइल्स पे लगाने वाली एक ग्रुटिंग चीज़ आती है, और मैं जहाँ से टाइल्स लाया था वहाँ से मैं लेके आया था। और जिनकी दुकान है वो उस समय बीमार थे, उनके पास उनका बेटा बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि बेटा मुझे ऐसे चाहिए,
उन्होंने वो चीज़ दे दी लेकिन उसे नोट नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं पेमेंट करी आया, उनको सब कुछ कराया, लेकिन मुझे एक दिन, अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे सोते सोते मेरी आँख खुली, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की बात है, और मुझे याद आया कि मैंने उस भाई के 4 चीज़ें लाया था, वो छूट गई। तो मेरे प्रियो, खुदा आपका धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे सामर्थ दी। मैं फिर से उनको वो पैकेट्स रख के, और जो बच गए थे वो, और बाकी पेमेंट उनका जो देना था वो दिया। इसलिए दिया मेरे प्रियो। तो कहने लगे अरे भैया कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के प्रियजन हो आप भी, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने धोखा देने वाला साबित ना हो। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु के अनुसार चलना कोई आसान काम नहीं है। प्रभु की इच्छा को पूरी करना कोई आसान काम नहीं है। और जब परमेश्वर के कानों तक हमारे जो लोग जिनकी मजदूरी मार लेते हैं, चिल्लाते हैं, तो मेरे प्रिय वो पहुंचती हैं स्वर्ग तक। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 पद में लिखा है, मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे पास न्याय करने निकट आऊंगा, टोनों और व्यभिचारियों और कुछ झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूरों की मजदूरी को दबाते हैं, विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं, परदेसी का न्याय बिगाड़ते हैं, मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं साक्षी दूंगा, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, खुदा का ये वचन है कि मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँ। वो मेरा और आपका न्याय करने के लिए आएगा। वो समय आने वाला है, कुछ घड़ियाँ जा रही है कि वो न्याय करने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो हमने खर्चा किया है, जो भी करा, वो हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम उसका न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे निकट कर न्याय आऊँगा, टोना और टोटका, व्यभिचारी, बुरी चीज़ें करने वाले, विरोध क्रिया खाने वाले, उनकी क्रिया खाने, और जो मजदूरों की मजदूरी दबाते हैं, विधवा और अनाथों का अंधेर करते हैं, सब का बदला लेने परमेश्वर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ, आज विधवाओं का जीवन का लोग खेल बिगाड़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनका न्याय बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19 पद कहता है, तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना। परमेश्वर कह रहा है, मनुष्य से कह रहा है, तू तो जानता है, तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, और अपने माता और पिता का आदर करना। हम सारे काम इसमें से नहीं करते मेरे। हमें भय मानना है परमेश्वर का। परमेश्वर की संगति में हम तभी चल पाएंगे। और परमेश्वर की जो आज्ञा है वो इतनी सरल नहीं, इसलिए उसको हमें मनन करना, याद करना, उसके अनुसार चलना। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है लय अवस्था की पुस्तक, एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना, मजदूर की मजदूरी तेरे पास रात भर बिहान तक न रही। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों पर अत्याचार करते हैं, ज़बरदस्ती पैसे छीन लेते हैं, ये करते हैं। दुनिया का मैंने तेरा काम किया, तू मुझे पैसे दे, अंधेर करते हैं मेरे प्रिय। लिखा है वे अपने खेतों का, मीका 2 अध्याय 2 पद कहता है, देखो वे खेतों का लालच कर उन्हें छीन लेते हैं, और घरों का लालच उनके करके उन्हें भी ले लेते हैं। उनके घराने समेत पुरुष और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष का अंधेर और अत्याचार कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा को कह रहा है कि हम लूटमार ना करें, लोगों के साथ बेईमानी ना करें, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जाए। क्योंकि लिखा है घराने जो है, पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार कहते हैं। मेरे प्रियो, कह रहा है कि अंधेर करते हैं, हम लोगों पर नुकसान करते हैं, ये अत्याचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने दिया है मुझे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि करुणा हमारे साथ रहे, प्रतिपल अगुवाई करें, रहनुमाई करें। खुदावन तेरे जितने प्यारे बेटे बेटियाँ आए थे, उन सबको तेरा धन्यवाद देते हैं, सबके जीवन के लिए आशीष बढ़कर। खुदावन, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, कुछ फीवर सा महसूस होता है, लेकिन प्रभु
आप मुझे चंगाई बख्शे, अपना रहम करें, अपनी दया। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और रीता सिस्टर ने लिखा है कि आवाज़ बहुत धीमी है, और ग्रेस सिस्टर ने भी लिखा है मैं क्षमा चाहता हूँ सिस्टर, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा चोक हो रहा है और जिसे मैं बोलने में असमर्थ हो रहा हूँ। सो मुझे आप क्षमा करें, और प्रभु की अगुवाई में हम सब फिर मिलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।